का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे 9 वर्षीय SCP के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अपनी किसी भी सेवा काल के जब 9 वर्ष हो जाता है या 18 वर्ष हो जाता है ग्रेड 3 वालों के लिए, तो उनके 9 वर्ष के बाद में सेवा काल के बाद में एक SCP लग जाती हैं। तो उसके लिए अप्लाई फॉर्म कैसे करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने यदि 9 वर्षीय SCP लगा रखी है तो 18 वर्षीय SCP के लिए आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों अपन करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली बात। आपको स्टाफ विंडो पर आ जाना है दोस्तों, और स्टाफ विंडो में यदि आप अभी खोलेंगे तो आपके पासवर्ड रीसेट करेंगे पासवर्ड पॉलिसी के आधार पर। तो आपको मैंने जो वीडियो बनाया है उस पर पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आई बटन में देखने को मिल जाएगा, उस पर आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर अपन बात करते हैं SCP के बारे में। तो सबसे पहले जैसे आप स्टाफ विंडो ओपन करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। इंटरफेस पर आपको यहाँ पर फोरम का ऑप्शन दिखाई देगा। इस फोरम पर आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। जो फोरम दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक ऑप्शन फिर से दिखाई देगा, और वो ऑप्शन दोस्तों आपको जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक फोरम दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा फोरम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिस पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अप्लाई फॉर SCP क्लिक हियर, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिस पर यहाँ पर आवेदन पत्र, यहाँ पर प्रिंट, यानी कि जैसे आप इसको भरेंगे उसके बाद में प्रिंट लेने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। टीचर्स जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। टीचर्स जो नेम है, मोबाइल नंबर है, और स्टाफ करंट पोस्ट कहाँ पर किस पद पर है, पिता का नाम क्या है, स्टाफ जो स्टाफ करंट पोस्टिंग है वो कहाँ पर है, वो उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगी, जेंडर मेल यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद में करंट सब्जेक्ट, आपका वर्तमान जो सब्जेक्ट हो क्या होगा, सेवानिवृत्ति तिथि आपकी कितनी है वो ये भी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आपको ये बेसिक डिटेल कंप्लीट देख लेनी है। यदि यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर हो तो आपको प्रपत्र 10 जो है आपका अपडेट कर लेना है। उसका वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, और उसका भी आपको आई बटन में वीडियो का देखने को मिल जाएगा, प्रपत्र 10 कैसे अपडेट करते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो अगर आपके आदेश जो हैं, आदेश की प्रतियां हैं एक से ज़्यादा हैं, उनकी PDF आपको बना लेनी है, और अंतिम पृष्ठ का फोटो ले लेना है। एक से ज़्यादा है तो आपका जो नाम है वो, और फ्रंट पेज और लास्ट पेज आपको ले लेना है। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट SCP अप्लाइड ऑन साधारण, यदि आपने फर्स्ट SCP कर रखी है तो उसके लिए यहाँ पर टिक करना है। SCP रिवीजन करना है तो येस करना है, वरना नो रहने देना है। अप्लाइड टाइप SCP, तो यहाँ पर जो आप SCP के लिए टाइप कर रहे हैं या MSCP के लिए टाइप कर रहे हैं, इस प्रकार आप यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पर अपने तो SCP के लिए ही चल रहा है दोस्तों, तो SCP के लिए आपको क्या करना होगा, आप SCP के लिए ही रखेंगे। यदि आप MSCP के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको करना है। और जो आपने फर्स्ट जो विकल्प पत्र भरा है उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको वो जो फर्स्ट SCP लगी थी उसका आवेदन आपको इस प्रकार से ले लेना है दोस्तों। जहाँ पर भी आपने आवेदन कर रखा है एक फॉर्मेट बना लेना है इस प्रकार से। सभी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जैसे कि आपको SCP जो लगी थी आपकी SCP के लिए आपको फर्स्ट जॉइनिंग लेटर लेना है, और जो अनुमति है, प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन और फिक्सेशन लेना है, और संतान संबंधी घोषणा पत्र लेना है। SCP फर्स्ट यदि आपकी है तो आपको ले लेना है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लेने के बाद में दोस्तों अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो मूल पद है SCP लगने के टाइम पे वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी मूल पद होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर NIC जो कोड है, यदि आप मॉडल स्कूल के कार्मिक हैं तो आपको यहाँ पर डाल देना है, अदरवाइज आपको इसको खाली रहने देना है। यहाँ पर कार्यग्रहण तिथि, नेशनल लाभ वाली आपकी जो फर्स्ट जॉइनिंग डेट है यहाँ पर शो हो जाएगी। यदि इसमें भी कोई इंटरफेयर आता है दोस्तों तो आपको क्या करना होगा, प्रपत्र 10 को अपडेट करना होगा। यहाँ पर नियुक्ति आदेश जो अपलोड करना है, फर्स्ट जॉइनिंग लेटर वाला, जो कि आपने प्रथम बार में नियुक्ति प्राप्त की थी वो लेटर आपको यहाँ पर
क्लिक करके इस प्रकार से, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं सारे के सारे, यहाँ पर जा कर के आपका यहाँ पर फर्स्ट ज्वाइनिंग जो भी डीओ का और सीडीओ का जो भी है उसको, और उसके साथ आपको जो आपने प्रार्थना पत्र लिखा था वो भी पीडीएफ फाइल अटैच करके आपको बना लेना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपने ज्वाइनिंग किस प्रकार से ज्वाइन की थी, यानी कि बिफोर नून की थी या आफ्टरनून, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टिक मार्क कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो स्थायीकरण तिथि है वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है, जब भी आपकी स्थायीकरण तिथि हुई थी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। यानी कि 2 साल बाद में आपको स्थायीकरण हुआ था। स्थायीकरण का जो आदेश है आपको इस प्रकार से जा कर के, और वहाँ पर जा कर के आपको स्थायीकरण का आदेश इस प्रकार से मिल जाएगा, जो फिक्सेशन के नाम से आप लोगों ने बना रखा होगा। फिक्सेशन के नाम से, स्थायीकरण के नाम से आपको डीओ का आदेश मिल जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको उसके बाद में करना क्या है, यहाँ पर सवर्ग जो आपका वर्ग है, यानी कि कौन सा वर्ग, यदि आप बाबू है यानी कि मंत्रालय कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पर आएगा। ग्रेड 3 पर है या 2 पर है तो अधीनस्थ आएगा, और ग्रेड 1 पर है तो आपका राज्य सेवा आएगा। यहाँ पर अपने इस केस में अधीनस्थ सेवा आने वाला है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेटा को सेव कर देना है, डेटा सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। यदि इन शैक्षणिक योग्यताओं में आपको किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर दिखाई दे, इनकी मिस्टेक दिखाई दे, आपको क्या करना होगा, प्रपत्र 10 को अपडेट करना होगा, ठीक है। वहाँ से सारा डिटेल जो है अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में प्रशैक्षणिक योग्यता आपकी क्या क्या रही है, सीरियल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपकी योग्यता क्या रही है, परीक्षा कौन सी है और श्रेणी कौन सी रही है आपकी, रेगुलर है रही है, प्राइवेट रही है, और बोर्ड कौन सा है, और परिणाम दिनांक क्या है, ये भी ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेगा। ये प्रपत्र 10 का मैटर है, वहाँ से जैसे आप करेंगे ये सब कुछ यहाँ पर डेटा उठा लेगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको फिर से क्या करना होगा, आपकी सेवा काल में हुई पदोन्नति का विवरण। यदि आपकी पदोन्नति हुई है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। जैसे आप यहाँ पर नो कर देंगे दोस्तों, यानी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो ऑप्शन है वो गायब हो जाएगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा दोस्तों। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर बिल्कुल भी पदोन्नति नहीं हुई है, और पदोन्नति हुई है तो आपको वापस से यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आपकी प्रथम जो प्रकार है, फर्स्ट है, पदोन्नति का पद कौन सा है, सीनियर टीचर है क्या है, और ये कार्यग्रहण हुआ है, त्याग किया है, तो वो भी आपको यहाँ पर करना है। डीपीसी कब हुई थी, वो डीपीसी भी आपको यहाँ पर भर देनी है। डीपीसी का प्रकार आपको यहाँ से देख लेना है। आदेश क्रमांक आपको जो डीपीसी हुई है वो, और यहाँ पर आप जाकर के पदोन्नति का जो फॉर्मेट आप लोगों ने बना रखा होगा मेरे जैसे, वो आपको यहाँ पर जाकर के, जैसे कि प्रमोशन इस प्रकार से हुआ है तो प्रमोशन आपको डाल देना है और सेव कर देना है। पूर्व में स्वीकृत नवीन वरिष्ठ वेतनमान का विवरण आपको यहाँ पर डाल देना है। प्रकार कैसा है, फर्स्ट एंड की स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान, ठीक है। और उसका भी आदेश आपको यहाँ पर डाल देना है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान जो 6ठा वेतनमान हुआ है, इस प्रकार से जैसे फर्स्ट में कौन सा हुआ, सेकंड तब आप किस में थे, यहाँ इस केस में जैसे 6 है तो 6, 7 है तो 7 में आपका पे ग्रेड कुछ नहीं है, लेवल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आदेश जो है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट एसीपी लगी हुई है, और इसके अलावा जो वेतनमान है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। मैंने यहाँ पर लगा रखा है 6 वेतन और 7 वेतन। तो आपके केस में जो भी है आपको यहाँ पर डाल करके सेव कर देना है। इसके बाद में पुनरीक्षित वेतनमान यानी कि 2008 और 7, यानी कि किस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड वही आपको आ जाना है। यहाँ पर उसका जो ऑर्डर है वो आपको ऑर्डर यहाँ पर लगा देना है और सेव कर देना है, ठीक है। यदि हुआ है तो नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आवेदित जो एससीपी का विवरण है वो कौन सा है, 9 वर्षीय है, 18 वर्षीय है, जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो भी आपकी वर्षीय। यदि आप ग्रेड फर्स्ट है तो आपकी 10 वर्षीय लगेगी, और यदि ग्रेड 3 है तो 9 वर्ष, 18 वर्ष, 27 वर्ष ऐसे लगेगी, ठीक है। यहाँ पर दे दिनांक कौन सी है वो आपको टाइप कर देनी है। यहाँ पे पे स्केल कौन सी है, 7th है तो 7th इस प्रकार कर देना है। 7th करने के बाद में यहाँ पर आपको वेतन पे ग्रेड जो है नील आ जाएगा। यहाँ पर आपकी लेवल इस प्रकार से आपकी आ जाएगी, जो भी आपकी लेवल है। यदि आप ग्रेड 3 थे तो लेवल 11 होगी, ग्रेड 2 थे तो लेवल 12 होगी, और ग्रेड 1 है तो आपकी लेवल 13, 14 चली जाएगी। इस प्रकार से आपका जो प्रमोशन होगा। एमएससीपी वालों के लिए लेवल 14 चली गई है, तो आपको इस प्रकार से जो भी आपकी लेवल है वो कर
देनी है। यह इसके बाद में आपके यहाँ पर जो 31/2/2023 के बाद में आपके पुत्र जो जीवित बच्चों की संख्या है वह उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप कर देनी है और सेव कर देनी है। यदि आपके 1/6/2002 के बाद में बच्चे पैदा हुए हैं, यानी कि आपके जीवित बच्चे हैं, पुत्र पुत्री, उन दोनों की संख्या यानी कि आपको यहाँ पर नाम लिख देना है और यहाँ पर जन्म तिथि यहाँ पर सेव कर देना है। जन्म तिथि पर क्लिक करेंगे तो आपकी बच्चों की जन्म तिथि आ जाएगी, सेव कर देना है। और यदि आपके यहाँ पर 2002 से पहले कोई भी जीवित बच्चा नहीं है, यानी बच्चों की संख्या नील है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पर है तो आप नाम लिख करके उनकी जन्म तिथि लिख करके सेव कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो संतान संबंधी घोषणा पत्र हैं दोस्तों, ये तो यहाँ पर चूज़ फाइल में आपको चले जाना है। चूज़ फाइल में जाने के बाद में आपको यहाँ पर जा कर के और संतान संबंधी जो आपने बना रखा है उसमें आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर संतान संबंधी का एक बार पत्र होगा, वो आपको भर देना है। जैसे आप भर देंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर ये अपलोड करने के बाद भी शो हो जाएगा, यानी कि आप जो भी फॉर्म अपलोड करेंगे वो भरने के बाद में आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर इसके बाद में आपको करना क्या है, सेवा काल में कर्मचारियों को सीसीए नियमों के तहत कोई सख्त दंडादेश दिया गया है। यदि कोई भी आपको दंडादेश मिला है तो यस कर देना है, अदरवाइज आपको नो पर ही रहने देना है। तो इस प्रकार से करने के बाद में आपके सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और ओपन यहाँ पर आपके सामने यानी कि सेव का बटन ओपन होगा। सेव पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सारा काम करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो बटन दिखाई देगा अपडेट का, ये अपडेट और फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा आपकी आप देख पा रहे हैं फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना देना है और यहाँ पर जैसे फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको OTP मिल जाएगा और OTP जाने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और योर डेटा सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या कर देना है दोस्तों, इसको कंप्लीटली फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद में जैसा है आपका कंप्लीट हो जाता तो इस प्रकार से फॉर्म बनने के बाद में आपको प्रिंट में जाकर के प्रिंट कर लेना है। और जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो प्रिंट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार एक जो स्वीकृति आवेदन पत्र है वो शो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर SCP एप्लीकेशन ऑन साधारण तो यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि पहली बार आपने करी है साधारण के माध्यम से। यहाँ पर आपके क्रमांक जो है शो हो जाएंगे यहाँ पर, और SCP रिवीजन 9 है और एप्लीकेशन टाइप है SCP। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स शो करके देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलाउ करते आपके डॉक्यूमेंट्स शो हो जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर टीचर नेम, मोबाइल नंबर और यहाँ पर स्टाफ जो करंट पोस्ट है वो भी आपको दिखाई देगी। स्टाफ पोस्ट पिता का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा और इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टाफ जो करंट पोस्ट है विद स्कूल का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। सेव व निवृत्ति तिथि यहाँ पर शो हो जाएगी। एम्प्लॉय ID भी शो हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ भी शो हो जाएगी, करंट सब्जेक्ट क्या है आपका वो भी शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको सम्मान जो चयन हुआ है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। व्यू पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। आपका मध्याह्न पूर्व समय जो है स्थायीकरण का आदेश यहाँ पर शो हो जाएगा और अधीनस्थ सेवा जो है आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर स्थायीकरण की जो तिथि है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपने अदर डिटेल के लिए आप इस प्रकार से अधीनस्थ सेवा यहाँ पर, और यहाँ पर यदि मॉडल स्कूल में है तो 0, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो आपने भरी थी और यहाँ पर प्रशिक्षण योग्यता जो आपकी थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आपको जो भी आपकी DPC वगैरह थी वो यहाँ पर शो इस प्रकार से हो जाएगी। जो किस प्रकार किया था, फर्स्ट था, सेकंड सीनियर टीचर के रूप में कार्यग्रहण किया था, कब किया था, कौन सी DPC आदेश क्रमांक क्या थे, यहाँ पर भी आप उस आदेश को देख सकते हैं। और इसके बाद में आपका जो आश्वासित कैरियर प्रगति पत्र था वो भी यहाँ पर आप इसको स्वीकृत करने के प्रकार से, यानी कि आप यहाँ पर जाकर के भी इसको आश्वासित कैरियर प्रगति पत्र स्वीकृति के आवेदन पत्र हेतु वेतनमान जो निर्धारित हुआ था वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आदेश यहाँ पर मिल जाएगा। और जो इस प्रकार से पुनरीक्षित हुआ था तो प्रथम हुआ था और यहाँ पर द्वितीय हुआ था। मेरे केस में 6 और 7 था तो मैंने इसको इस प्रकार से यहाँ पर 6 जब आपका हुआ था तो उस पर आपको यहाँ पर आदेश दिया गया था, यानी कि आपको यहाँ पर PB 5200 और 20,200 का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 7 पे में आपको केवल लेवल डालनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है। आदेश यहाँ पर देख लेना है।
इसी प्रकार दोस्तों आपका जो डेटा है वो इस प्रकार से सक्सेसफुली होकर के आप लोगों के सामने आपको दिख जाएगा। यदि डेटा सही है तो आप इसको भेज सकते हैं। एक बार आप इसको अपडेट करने के बाद ही चेक कर लीजिएगा, सही है तो भेजिएगा और नहीं है तो मत भेजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका नाम जो है इस प्रकार से शो हो जाएगा। आपका जो भी नाम है, करंट पोस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी, स्कूल का नाम यहाँ पर शो हो। यहाँ पर आपका शपथ पत्र जो है इस प्रकार से आपको शो हो जाएगा। शपथ पत्र पर आपको जो संतान संबंधी घोषणा पत्र था वो यहाँ पर आप लोगों ने डाल रखा होगा, तो उसको आपको लगा लेना है, ठीक है। संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है आपको यहाँ पर लगा करके उसको यहाँ पर रख लेना है, आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये जो शपथ पत्र है आपको देखने के लिए यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जीवित बच्चों की संख्या यहाँ पर शो हो जाएगी। दिनांक संख्या के बाद में ये आपने खाली छोड़ दिया तो खाली मिल जाएगा आपको। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, समस्त डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में साथियों आपको अपने इसको चेक कर लेना है। अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यहाँ पर आपके नाम वगैरह आपके शो हो जाएंगे और जब नाम शो हो जाए तो आपको अपने नाम के साथ ही यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इनको नाम और यहाँ पर एप्लीकेशन जो ट्रैक है आपका इस प्रकार से शो हो जाएगा। एप्लीकेशन ट्रैक वो भी आपको देख लेना है। स्कूल का नाम शो जाएगा और आपका खुद का नाम शो जाएगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पर पहुँची है वो भी आपको यहाँ पर हो जाएगा। कब पहुँची है, किस स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है तो पेंडिंग आएगा, वरना कंप्लीटली शो हो जाएगा। दोस्तों ये थी छोटी जानकारी जो मैंने आप लोगों तक प्रोवाइड कराई है। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।